समीकरण प्राप्त हो गई हमें। अब इस समीकरण के द्वारा x और y की मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो 7x बराबर 6y वहाँ चला जाएगा, तो 3800 माइनस 6y। 7x के गुणे में तो दाएं पक्ष में ये भाग में जाएगा, 3800 माइनस 6y बटा 7। ये जो मान है x का, ये मान मैं दूसरी समीकरण में रख रहा हूँ। तो ये 3 गुणा x अर्थात ये पूरा मान, तो 3800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब 3800 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 अट्ठे 24 का 4 और 2 3 3 और 2 11,400 माइनस 3 छंग 18 बटा 7 माइनस का नहीं प्लस का 5y बराबर 1750। फिर 7 लसअप आ जाएगा, तो 7 आ गया लसअप 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो 35 में से 18 गए तो हो जाएंगे 17 और 7 1750 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 11,400 माइनस का 17y बराबर 7 गुणा 1750। यही था हमारे 11,400 माइनस 18y प्लस 35 17 और 17। ठीक है, अब 1750 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 0 जा 0 7 पंजे 35 80 लगे 3 7 7 49 और 3 52 और 5 7 और 1 12,250। 11,400 माइनस 17y, तो माइनस का 17y यहीं रहेगा, 12,250 माइनस का 11,400 ये आ जाएगा। तो ये माइनस का 17 और 12,250 माइनस 11,400, तो इसमें से घटाएंगे तो 600 और 2 850 आ जाएगा। ये माइनस का 17y, ये माइनस का क्यों आ रहा है? माइनस कैसे आएगी कोई संख्या? अच्छा, माइनस का 18y प्लस 35y, 35 प्लस का है, गलती हो गई, 35 में से 18 प्लस का 17y प्लस का 17y प्लस का 17 प्लस 17, तो y बराबर 850 बटा 17। 17 का पाड़ा बड़ा 17 एकम 17 17 पंजे 85, तो 50 आ गया। y का मान 50 आ गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रखकर इस समीकरण में रखकर, अभी x का मान हमने यहाँ रखा है तो हमें y का मान प्राप्त हुआ है। तो y का मान हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि इसी समीकरण से हमें y का मान प्राप्त हुआ है। तो y का मान इस समीकरण में रखेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो समीकरण लिख देते हैं हम, 7x प्लस 6y बराबर 3800। y का मान 50 रखने पर, तो 7x प्लस 6 y का मान 50 बराबर 3800। 7x प्लस 6 इंटू 50, तो ये हो गया 300 बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800 माइनस 300, तो 3800 में 300 गए 3500, तो x बराबर 3500 बटा 7। 7 एकम 7 7 पंजे 35 और 2 0, तो x बराबर 500 और y बराबर 50। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने बल्ले का मूल्य माना था x और गेंद का y, तो एक बल्ला 500 रुपये का और गेंद 50 रुपये की। अगला प्रश्न, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा
105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये प्रश्न में अच्छा है बहुत। इसमें दो बातें अज्ञात हैं। दो अज्ञात बातें क्या हैं? एक तो नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम नियत भाड़े को मान लेते हैं कि ये x है और प्रति किलोमीटर भाड़े को हम मान लेते हैं ये y है। ठीक है, भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपए में होगा, ये भी और ये भी रुपए में होगा। तो प्रश्न वापस से देखें क्या है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, तो 10 किलोमीटर दूरी है तो दूरी पर जो निर्भर कर रहा है वो भाड़ा y है, तो 10y कुल भाड़ा हो गया। अच्छा, ये भाड़ा नियत है, ये तो हमेशा फिक्स है, ये लगेगा ही लगेगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। कुल भाड़ा कितना हुआ? 105। और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा 15y। और नियत भाड़ा तो हमेशा ही लगेगा, तो x प्लस हो जाएगा इसमें। कुल भाड़ा कितना आ रहा है? 155 रुपये। तो ये समीकरण 2 हो गई। अब x का मान यहाँ से निकाले तो हमारे पास आएगा 105 माइनस का 10y। यही मान यहाँ पे रख दें तो इस समीकरण बन जाएगी 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो ये हो गया 105 माइनस का 10y प्लस 15y, तो 5y प्लस का बराबर 155। 5y यहीं रहेगा, 105 को दाएं पक्ष में ले गए तो 155 माइनस 105 ये हो जाएगा 50। तो y का मान यहाँ से आ जाएगा 50/5 10। ठीक है, y का मान 10 यहाँ पे रख देंगे तो x का आ जाएगा, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10 तो 100 हो गया, तो x बराबर 5 हो गया। ओके।